क्या करण जौहर को अक्ल आ गई है? दोस्तों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि करण जौहर ने एक बड़ी अच्छी बात कही है। जो करण जौहर सिर्फ नेपो किड्स के दीवाने थे, जो करण जौहर सिर्फ और सिर्फ बड़े नामों के साथ काम करते थे और करना चाहते थे, उन्होंने स्त्री 2 के बारे में कुछ कहा है। और इस फिल्म के बारे में उन्होंने जब ये कहा कि मैं स्त्री 2 को देखकर बहुत अच्छे से प्रभावित हो जाता हूं, तो सबकी जुबान पर एक ही सवाल आया कि भाई ये बात करण जौहर कैसे कह सकते हैं, क्योंकि करण जौहर तो हमेशा सिर्फ बड़े नामों के साथ काम करने के बारे में बात करते थे। एग्जैक्टली क्या कहा है करण जौहर ने, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। उनका एक इंटरव्यू है कोमल नहटा के साथ, जिसमें वो कहते हैं कि जब मैं बॉक्स ऑफिस पर फिल्म स्त्री 2 की सफलता को देखता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है। ये मुझे बहुत प्रेरित करता है क्योंकि ये फिल्म बिना बड़े स्टार्स के बनी है। इसमें कोई भी सुपरस्टार नहीं है। इनका सारा श्रेय प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की मेहनत और विश्वास पर जाता है। सभी कलाकार शानदार हैं। राजकुमार राव, अभिषेक बैनर्जी, अपार शक्ति खुराना और श्रद्धा कपूर, सभी ने अच्छा काम किया है। करण ने आगे ये भी कहा कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये सिर्फ डायरेक्टर या स्टार का समय नहीं है, बल्कि ये प्रोड्यूसर का समय है। जिस तरह से एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है, प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है, रिलीज किया जाता है, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। यहां तक कि जब आप इसे किसी खास समय पर रिलीज करते हैं और उसकी रणनीतियां, उसकी स्ट्रैटेजीज भी बहुत मायने रखती हैं। ये सभी पहलू फिल्म की सफलता के लिए जरूरी होते हैं। ये स्टूडियो निर्माता का समय है। करण जौहर साहब, आप फिल्म मेकिंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां भी मिस कर गए। न तो ये डायरेक्टर का समय है, ना ये निर्माता का समय है, ना ये स्टार का समय है, ना ये कॉर्पोरेट कंपनीज का समय है। क्योंकि सिनेमा में हमेशा एक ही मौसम होता है, एक ही समय रहता है, और वो होता है पैशन का। अगर आप अपनी कहानी कहने के लिए पैशनेट हैं, अगर आप इतने पैशनेट हैं कि आप अपना सब कुछ उस कहानी पर दांव पर लगा सकते हैं, तो ये आपका समय होगा। अफसोस कि जब आपका समय था तब भी आपने सही फैसले नहीं लिए। शायद यही वजह है कि आज आपको अपनी कंपनी का आधा हिस्सा किसी को देना पड़ा है और आप अभी भी नेपो किड्स के पीछे भाग रहे हैं। आपने इब्राहिम अली को लॉन्च करने का निर्णय सिर्फ इसीलिए लिया क्योंकि वो सैफ अली खान के बेटे हैं। अफसोस कि आप स्त्री 2 के बारे में बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन सच मायने में आपने अभी भी अपने फेलियर से कुछ नहीं सीखा है। आप नेपो किड्स को लॉन्च करते करते आप अपनी पोजीशन को अब्यूज करने लगे। आपने लगातार ऐसे टैलेंट को काम दिया, आपने वरुण धवन को काम दिया, आपने सारे ऐसे नेपो किड्स को प्रमोट किया, अनन्या पांडे को आपने काम दिया जो आजकल आपके साथ बेसन बेच रही हैं। तो आप ऐसे नेपो किड्स को आप प्रमोट करते हैं जो किसी खास सरनेम के साथ आते हैं, किसी खास फैमिली से आते हैं। आप ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं स्त्री 2 के बारे में, अगर आप वाकई कुछ ऐसा सिनेमा बनाएं कभी जिसमें कोई भी बड़े स्टार या बड़े नाम को ना लें, तब बात होगी। और हमने सुना है कि आजकल आप अब रीजनल सिनेमा की तरफ जाने वाले हैं मजबूरी में। दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा करण जौहर से कि जब इनका बहुत अच्छा वक्त था तब ये सलमान, शाहरुख और सैफ अली खान के पीछे भागते रहे, और अब जब कंपनी का आधा हिस्सा बिक चुका है तब इनको ख्याल आ रहा है कि इनको रीजनल सिनेमा की तरफ ध्यान देना चाहिए और ऐसे लोगों की तरफ जाना चाहिए जो कि टैलेंट रखते हैं लेकिन उनकी पहुंच नहीं है। उम्मीद करते हैं कि करण जौहर अपने फेलियर से, अपने बुरे दिनों से जरूर सीखेंगे और स्त्री 2 के बारे में जो उन्होंने कहा है उसे वाकई अपनी करियर में भी वो उसको एग्जीक्यूट करेंगे। इंतजार रहेगा कि करण जौहर कब अपने सिनेमा के लिए इतने पैशनेट होते हैं कि नॉन स्टार किड्स के साथ वैसा ही सिनेमा बनाएं जैसा कि वो स्टार किड्स के साथ बनाते आए हैं। मुझे इंतजार रहेगा। और करण जौहर का ये कहना कि मैं स्त्री 2 से प्रभावित हूं, कहीं ना कहीं इस बात को बताता है कि उन्हें ये समझ में आने लगा है कि उनसे गलतियां कहां हुई हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां लिखकर आप बता सकते हैं।